अब हम लोग शुरू करते हैं, है कि नहीं। अब क्या है आज पाठ में? हाँ, तो कल ये विचार चला कि जो भी कुछ विभाग है, प्रकृति प्रत्यय विभाग, तत्तदर्थ विभाग, ये सब कल्पित है। क्यों ये बात कहने लग गए? ये इसके पीछे का कोई कारण होगा ना। ये कल्पना वाली बात क्यों आई? जहाँ कहा कि धातु निरर्थक है, प्रत्यय निरर्थक है, अधीते में धातु है और यावकाह में प्रत्यय है, तो कहा कि निरर्थक नहीं है, वो क्या है? वो आरोपित अर्थ वाले हैं। अर्थात इंग अध्ययने में अधि, इंग अध्ययने में इंग, अधि इंग में रहने वाला जो अध्ययन वाचकत्व है, वह अध्ययन वाचकत्व इंग में आरोपित कर लेंगे। जो क्रियावाचकता समुदाय में है वो इंग में ले आएंगे, तो यह इंग क्या है? धातु हो गई। संदेह ये हुआ था कि इंग अध्ययन यह निर्देश कैसे संगत होगा, तो उत्तर दिया कि अधि ई में रहने वाले अर्थ को इंग में आरोपित करके लिख दिया। तो जो लोग हमारे पक्ष के हैं, जो सिद्धांत वैयाकरणों के पक्ष के हैं, उन्होंने वहाँ संदेह किया था कि यदि शब्द रत्नकार ने कहा था कि समुदाय भर में आरोप करने से काम नहीं चलेगा, इंग अध्ययन की संगति बनाने से काम नहीं चलेगा, क्या करेंगे? धातु संज्ञा भी तो करनी है। तो यदि हम अधि इंग, इसमें ही वह अध्ययन अर्थ की वाचकता मानेंगे, तो क्रियावाचकता कहाँ गई? अधि इंग में गई। लक्ष्य में रहने वाला जो इंग मात्र है उसमें तो क्रियावाचकता है नहीं, तो क्रियावाचकता के बिना अधि की धातु संज्ञा कैसे होगी? तब उन्होंने कहा कि आरोपितार्थवत्व को लेकर के पूर्व पक्षी ने कहा कि अधि ई में रहने वाले अध्ययनार्थ को हम क्या कर देंगे? इंग मात्र में आरोपित कर देंगे और आरोपित अर्थ को लेकर क्रियावाचकता हो जाएगी, इसीलिए धातु संज्ञा हो जाएगी। यही बात सिद्धांतियों ने पकड़ी कि भाई आरोपित अर्थवत्व को लेकर आप जो मान रहे हैं, तो वही अर्थवत्व तो हम लोग कह रहे हैं, और क्या। अर्थात आरोपित अर्थवान को आप अनर्थक कह दें, ये बहुत गड़बड़ बात कर रहे हैं। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि धातु अनर्थक है, और ये भी कह रहे हैं कि धातु संज्ञा करने के लिए अधि ई में रहने वाला क्रियावाचकत्व तो ई में आरोपित कर लेंगे। अगर वाचकत्व तो किसी में आ गया, चाहे वो वास्तविक हो चाहे आरोपित हो, तो वाचकता आने के बाद कोई अनर्थक कहलाएगा। जब उसमें वाचकता आ गई, अर्थ प्रत्यायकत्व उसमें आ गया, तो अर्थ का प्रत्यायक हो गया, अर्थ का जनक हो गया। वाचक मतलब अर्थ जनक। तब एक तरफ अर्थ का जनक भी है, ऊपर से वह निरर्थक भी है। ये आप गड़बड़ बात कर रहे हैं। आप कहते हैं कि नहीं, अगर आरोपित अर्थवान है तो आरोपित अर्थ की वाचकता होने पर भी उसको अर्थवान नहीं कहा जाएगा। अगर आप ये कहते हैं तो फिर हमारी बात सुन लो कि यह पूरा का पूरा व्याकरण शास्त्र ही आरोप है, पूरा है कि नहीं। यहाँ जो भी कुछ विभाग है, पद का विभाग, पद की अपेक्षा प्रकृति प्रत्यय का विभाग, ये सारा का सारा विभाग क्या है? ये सब आरोप है। प्रकृति प्रत्यय विभाग तो शब्दों का विभाग भी आरोपित है, शब्दार्थ का विभाग भी आरोपित है, तो सब कुछ आरोपित है, तो ये पूरा अनर्थक ही हो गया। फिर तो कोई शब्द अर्थवान होगा ही नहीं, क्योंकि आप आरोपित अर्थवत्ता होने पर भी उसको अर्थवान नहीं मानते हैं। इसीलिए यदि आप आरोपित अर्थवत्ता को लेकर अर्थवत्व नहीं मानते हैं तो सब कुछ अनर्थक हो गया, और सब कुछ अनर्थक तो नहीं है, अब आपको मानना पड़ेगा। जैसे ही आपने माना कि आरोपित अर्थवान भी अर्थवान है, तो आप जब आरोपित अर्थवान को भी अर्थवान कह रहे हैं, तो आप कभी ये नहीं कह सकते हैं कि धातु अनर्थक है, या ये कभी नहीं कह सकते हैं कि प्रत्यय अनर्थक है। भले ही उसमें आरोपित अर्थवत्व क्यों ना हो, पर अर्थवत्व तो है कि नहीं, और अर्थवत्व होने के कारण धातु प्रत्यय हमेशा अर्थवान है। जब हमेशा अर्थवान है तो इनके द्वारा जो है परिउदास के बल पर तदभिन्न तत्सदृश का ग्रहण करने पर सादृश्यत्वेन अर्थवत्व का ग्रहण करने में किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। समझ में बात आई कि नहीं? हाँ, सर्वोपि विभागा कल्पित एव, है कि नहीं? हाँ, आत्मसर्ग विभागो वृत्तिषु एकार्थिभावः च एवमेव इति भावः। धातुषु प्रकृति प्रत्यय विभाग, धातुसर्ग विभागो वृत्तिषु एकार्थिभावः च एवमेव इति भावः। धातु उपसर्ग विभाग, यह धातु है, यह उपसर्ग है, यह विभाग। और एकार्थी भाव जहाँ आप मानते हैं समास आदि स्थल में, वहाँ ये अवयवार्थ है, ये समुदितार्थ है, ये सब विभाग, कोई अवयवार्थ नहीं है। राजपुरुषा यही है बस। राजपुरुषा अपने में स्वतंत्र है, राज्ञा पुरुषा अपने में स्वतंत्र है, न कोई किसी का विभाग है।
राजनगस यह है ही नहीं, सीधा राज्ञः है, सीधा पुरुषः है और सीधा राजपुरुषः है। राजपुरुषः को तोड़ के आप राज्ञः पुरुषः बनाए हो ऐसा नहीं है, या राज्ञः पुरुषः को जोड़ करके राजपुरुषः बनाए हो ऐसा भी नहीं है। तो सब कुछ जब काल्पनिक है, ये बात अलग है कि राज्ञः पुरुषः का जो अर्थ है वही राजपुरुषः का अर्थ है व्यवहार में, पर इसका मतलब ये नहीं कि राज्ञः पुरुषः से राजपुरुषः बना है। ये तो हम लोग समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि भैया ये समास है, इसमें विग्रह होता है, ये अलौकिक होता है, ये बन जाता है। वास्तविकता में कुछ ना लौकिक है ना अलौकिक है, सब एक निश्चित है, सब कुछ निश्चित है। इसलिए आप लोग अर्थ करते हैं ना कि अजब विविध पूर्वत्व विशिष्टस्य एकोच्चारण प्रसंगे यण बुद्धि कर्तव्या, ये अर्थ करते हैं कि नहीं? सिद्धांत अर्थ तो यही है। क्यों? ना तो किसी की निवृत्ति हुई, ना किसी का आगमन हुआ, ना निवृत्ति हुई ना नियुक्ति हुई, कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ तो फिर आप अर्थ कैसे कर सकते हैं कि एक को हटा करके यण आ जाता है? तो ये सब इसीलिए करते हैं कि व्यवहार चलाना इसीलिए करते हैं, वास्तविकता में सब कुछ काल्पनिक है। इसीलिए कहा कि धातु उपसर्ग विभाग, एकार्थी भाव की जो कल्पना, प्रकृति प्रत्यय विभाग, ये सबको सब विभाग सबका सब क्या है? काल्पनिक है। हाँ, धातु उपसर्ग विभागो वृत्तिषु एकार्थी भावस्यैवमेवेति भावः। एकार्थी भाव की कल्पना काल्पनिक है। क्यों? राजपुरुष में अनादिकाल से वह अर्थ है राज विशिष्ट पुरुष, और आज्ञा पुरुषा में भी वही अर्थ है। अलग अलग अर्थ हैं, कोई एक दूसरे से बने नहीं है। हाँ, स्फोट एवेति। हाँ, परमार्थ तस्तु स्फोट एव अर्थवान। हाँ, स्फोट एवेति पदरूपो वाक्यरूपो वा इत्यर्थः। कहा कि स्फोट रूप से यहाँ पर क्या लेना है? पद रूप और वाक्य रूप, और उसमें भी अंतिम में वाक्य रूप लिखा है, तो मूल रूप से जो स्फोट है वो वाक्य रूप है। क्योंकि ये जो स्फोट ले रहे हैं ये लोक व्यवहार में प्रयुक्त स्फोट की बात कर दे रहे हैं। लोक व्यवहार में केवल पदों का भी प्रयोग होता है और वाक्य का होता ही होता है, वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। वर्ण मतलब प्रकृति प्रत्यय, वर्ण स्फोट मतलब प्रकृति प्रत्यय विभाग। तो प्रकृति प्रत्यय का अलग अलग प्रयोग लोक व्यवहार में कभी नहीं होता है, इसीलिए इन्होंने वर्ण स्फोट को छोड़ दिया। नहीं तो आप सोचें कि पद स्फोट को भी सिद्धांत मानते हैं और वाक्य स्फोट को भी सिद्धांत मानते हैं, तो ये बात नहीं है। जो प्रमुख है वह तो क्या है? वाक्य स्फोट ही है। लेकिन चूंकि वाक्य और पद में अंतर विशेष नहीं है, पदों को ही युगपद बोलने पर वह वाक्य बन जाता है। तो पद और वाक्य दोनों अलग नहीं हैं। पदों का समुदाय है तो पद ही ना। पदों की समुदाय को, मनुष्यों की समुदाय को क्या पशु कह देंगे? बस मनुष्य समुदाय कह सकते हैं। तो आपने मनुष्यों की समुदाय को एक नाम दे दिया, ऐसे ही पदों के समुदाय को एक नाम दे दिया, भैया ये वाक्य है, कोई अलग तो नहीं है इससे। इसीलिए उन्होंने लिख लिया पद रूपो वाक्य रूपो वा। इसका ये मतलब नहीं है कि पद रूप भी, पद स्फोट भी हमारे यहाँ बिल्कुल सिद्धांतित है और वाक्य स्फोट भी सिद्धांतित, ये नहीं है। वाक्य को सम्यक्तया जानने के लिए पद स्फोट की कल्पना, और पद स्फोट को सम्यक्तया जानने के लिए वर्ण स्फोट की कल्पना। तो सिद्धांत केवल वाक्य स्फोट ही है अंतिम में। इसीलिए जब कहीं तस्य पद आएगा तो तस्य पद से सभी लोग वाक्य स्फोट को लेंगे, है कि नहीं? लेकिन पद रूप यहाँ क्यों लिख दिया? क्योंकि वह लौकिक है, इसीलिए बस। पद स्फोट लौकिक है कि नहीं? लोक व्यवहार में पदों का प्रयोग होता है तो लौकिक है, इसीलिए उसको लिख दिया कि अर्थवान कौन है? पद भी, पद स्फोट भी अर्थवान है और वाक्य स्फोट भी अर्थवान है। हाँ, पदरूपो वाक्यरूपो वा इत्यर्थः। हाँ, लोकानां तत्रैव शक्तिग्रहणेन बोधादिति भावः। लोकानाम मतलब आवाज के लोक की बात नहीं। लोकानाम के नीचे टीकाकार लिख रहे होंगे लोकानाम से किसको लेना है? हाँ, व्युत्पत्ति नाम है कि नहीं? व्युत्पत्ति की इच्छा रखने वाले, व्युत्पत्ति जानने वाले, है कि नहीं? वैशिष्ट को जानने की इच्छा रखने वाले जो लोक, उसी को लोक से लेना है। पढ़ा है, अपना खा रहा है, सो रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो हमारे आपके इसी लोक में, इसी विद्या भवन नाम के लोक में रह के भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है कि नहीं? उसको इससे कोई लेना देना नहीं। तो लोक से क्या लेना है? जो व्युत्पत्सु हैं, अर्थात जो व्युत्पत्ति बोध, विशिष्ट बोध की इच्छा, ज्ञान की इच्छा रखने वाले जो हैं, जिज्ञासु जो लोग हैं, लोका नाम से वो लेना है। हाँ, लोका नाम तत्रैव शक्तिग्रहणेन बोधादिति भावः। क्यों? परमार्थ तस्तु अर्थवान स्फोट ही है। कौन सा स्फोट? पद रूप स्फोट और वाक्य रूप स्फोट, यही परमार्थ अर्थवान है। क्यों? क्योंकि लोक व्यवहार में पद या वाक्य से ही बोध होता है। तो जिससे लोक व्यवहार में बोध होता है उस लोक के लिए तो वही क्या है? अर्थवान है। हाँ,
अतएव तस्य परमार्थत्वं लोके बोधजनकत्वात्। अतएव तस्य मतलब वाक्य स्फोटस्य, है कि नहीं? अतएव तस्य से यहाँ कौन लेना है? वाक्य स्फोटस्य। क्यों लिखा है अतएव तस्य? क्या लिखा? अतएव तस्य अतएव तस्य परमार्थत्वं लोके बोधजनकत्वात्। तस्य परमार्थत्वम लोके बोधजनकत्वात्, है कि नहीं? इसीलिए तस्य मतलब वाक्य स्फोटस्य परमार्थत्वम, क्यों? लोके बोधजनकत्वात्। बोधजनकत्वात् मतलब तात्पर्य विशिष्ट बोधजनकत्वात्। नहीं तो लोक में बोध की जनकता तो कहाँ चली जाएगी? पदमात्र में भी चली जाएगी। पर बोधजनकत्व मतलब निराकांक्ष बोधजनकत्व, सीधी बात है। जब आप देवदत्ता बोलेंगे तो आकांक्षा बनी हुई है, देवदत्तेन बोलेंगे आकांक्षा बनी हुई है, केवल गच्छति बोलेंगे तो कहा गच्छति आकांक्षा बनी हुई है। तो निराकांक्ष बोधजनकत्व रूप जो बोधजनकत्व है वह किसमें है? वह वाक्य स्फुट में ही है। अतः तस्य परमार्थत्वात्, है कि नहीं? वही परमार्थ है, वाक्य स्फुट ही परमार्थ है और उसी से क्या है? उसी में ही अर्थवत्ता है, बाकी कोई अर्थवान नहीं। बाकी जितना भी अर्थवत्ता है वो पूरी की पूरी अर्थवत्ता कैसी है? काल्पनिक है। जब काल्पनिक है तो काल्पनिक अर्थवत्ता के कारण अर्थवान नहीं है ये कभी कह ही नहीं सकते, नहीं तो सभी अनर्थक होने लग जाएंगे। हाँ, अतएव तस्य परमार्थत्वं लोके बोधजनकत्वात्। हाँ। शास्त्रेण प्रकृति प्रत्यय विभाग विपादनेन विशिष्टपदस्यैव तत्तदर्थबोधनद्वारा विशिष्टे पदे विशिष्टार्थबोधकत्वम् एव बोध्यते। विशिष्टे पदे विशिष्टार्थ बोधकत्वम एव शास्त्रेण बोध्यते। विशिष्ट पद में विशिष्टार्थ की बोधकता शास्त्र के द्वारा बोधित की जाती और यही एव लगाया है, यही बोधित की जाती है। इसके अलावा और शास्त्र बोधित नहीं कराते। इसका मतलब शास्त्र प्रकृति प्रत्यय के अर्थ के विभाग को बोध नहीं करा रहा है। शास्त्र ये नहीं कह रहा है कि पच धातु का अर्थ पकाना है और अणबुल प्रत्यय का अर्थ करता है। शास्त्र क्या बताना चाह रहा है? पाचकः बराबर पाक करता। यही शास्त्र के बताने का मुख्य तात्पर्य है। पर पाचकः का अर्थ पाक करता हो गया, इस बात को बताने का जो तरीका है, जो क्रम है, उसमें यही सबसे सरल क्रम है कि पच का अर्थ बता दो, अणबुल का बता दो, है कि नहीं? क्यों? अगर पाचकः का अर्थ हम केवल पाचका का अर्थ बताने लग जाएंगे तो फिर यही पच धातु जब अन्यत्र जाएगी तो वहाँ उसका अर्थ बताना होगा। फिर पक्ता का अलग अर्थ बताओ, है कि नहीं? फिर यही पच धातु से अन्य प्रत्यय पाक कर दो, पाकः का अलग अर्थ बताओ, है कि नहीं? पचेली माह का अलग अर्थ बताओ। और यहाँ आपको क्या करना है? पच का एक बार अर्थ बता दिया, वहाँ अलग अलग प्रत्ययों के अर्थ बता दिए। अब जब मिला तो बना क्या? पाक करता। तो अलग अलग बताने पर भी पच का अर्थ पाक है, अणबुल का अर्थ करता है, अलग अलग बताने पर भी जब बोध आप कर रहे हैं तो बोध समुदित का कर रहे हैं कि अलग अलग का कर रहे हैं? समुदित का। इसका मतलब तात्पर्य किसमें है? समुदितार्थ को बताने में ही तात्पर्य। इसीलिए शास्त्रेण अर्थवत्वम एव बोध्यते, है कि नहीं? अब पढ़ो शास्त्रेण। शास्त्रेण प्रकृति प्रत्यय विभाग व्युत्पादनेन। शास्त्रेण का मतलब ही हो गया प्रकृति प्रत्यय विभाग का व्युत्पादन करने वाला जो व्याकरण शास्त्र है, उस शास्त्र के द्वारा विशिष्ट पदस्यैव तत्तदर्थ बोधन द्वारा। विशिष्ट पदस्यैव कि पदस्यैव? पदस्यैव, पदस्य एव लिखा है सबकी पुस्तक में, पदस्य एव, है कि नहीं? एव लिखा है कि नहीं? है एव लिखा है। हाँ, तो शास्त्रेण क्या लिखा? पदस्य एव विशिष्ट पदस्य इव तत्तदर्थ बोधन द्वारा विशिष्टे पदे विशिष्टार्थ बोधकत्वम् एव बोध्यते। तत्तदर्थ बोधन द्वारा, तत्तदर्थ मतलब तत्तद प्रकृति प्रत्यार्थ बोधन द्वारा। कुछ और लिखा है क्या? यही लिखा है। फिर इसको एव का अर्थ यहाँ क्यों लगा? एव तो यहाँ कुछ नहीं। हाँ, एव ही तो हम कह रहे हैं। एव का अर्थ कैसे लगेगा? एव तो सादृश्य है ना। फिर ये क्या हुआ? शास्त्रेण प्रकृति प्रत्यय विभाग व्युत्पादनेन विशिष्टस्य पदस्य एव। हाँ, ठीक है, ठीक है। जैसे विशिष्ट पद के द्वारा जो विशिष्ट विशिष्ट पदों का बोध बताया जाता है, उस विशिष्ट पद के अर्थ का बोध कराने के माध्यम से आपको विशिष्ट पदार्थ का बोध कराना चाहते हैं वक्ता, या वाक्यार्थ का बोध कराना चाहते हैं? बात समझिएगा। विशिष्ट पदों के जो अर्थ हैं, जैसे पाँच का यह विशिष्ट है,
इस विशिष्ट पाचकः पद का अर्थ बोध कराने के माध्यम से केवल पाचकः का अर्थ बोध कराना चाहता है व्यक्ति, या पाचकः देवदत्तः पाचकः वर्तते इत्यादि वाक्यों का बोध कराना चाहता है, वाक्यों का बोध कराना चाहता है। उसी प्रकार से जैसे पदार्थ का बोधन कराने के माध्यम कराते हुए वाक्यार्थ का बोध कराने चाहते हैं, इसी प्रकार से तत्तदर्थ प्रकृति प्रत्यार्थ का जो निरूपण किया जा रहा है, इसके माध्यम से प्रकृति प्रत्यार्थ का निरूपण नहीं करना चाहते हैं, विशिष्ट पद के अर्थ का बोध कराना चाहते हैं। तो शास्त्र के द्वारा प्रकृति प्रत्यय विभाग कल्पना द्वारा विशिष्ट पद का बोध कराना चाहते हैं, पर कराया किसका? प्रकृति प्रत्यय के प्रकृति प्रत्यार्थ का ही निरूपण किया, लेकिन इस निरूपण के माध्यम से किसका बोध कराना चाहते हैं? विशिष्ट पदार्थ का बोध कराना चाहते हैं। जैसे विशिष्ट पदार्थ का बोध करने के माध्यम से हम लोग वाक्यार्थ को जानते हैं, ऐसे ही प्रकृति प्रत्यार्थ को जानने के द्वारा हम लोग किसको जानते हैं? विशिष्ट पदार्थ को जानते हैं। अब यह जो शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है, ये वाक्यार्थ का निरूपण नहीं करता है। कहीं करता है क्या? वाक्यार्थ का निरूपण नहीं करता है, यद्यपि आगे ग्रंथों में करता है। व्युत्पत्ति जो व्युत्पत्तिवाद इत्यादि ग्रंथ हैं उसमें करता है, पर वह ग्रंथ सब लोक के ही अधीन तो हैं। व्याकरण से यहाँ जो विभाग की बात कर रहा है वो प्रक्रिया की बात कर रहा है। तो किसी भी प्रक्रिया ग्रंथ के द्वारा प्रकृति प्रत्यय के अर्थ का ही निरूपण किया गया है, समुदित पदार्थ का निरूपण नहीं किया गया है। समुदित पदार्थ का निरूपण कहाँ होता है? हम लोग करते हैं व्यवहार के माध्यम से, और व्यवहार के माध्यम से समुदित पदार्थ का निरूपण जो होता है, वो समुदित पदार्थ का निरूपण होता है, वह किसके लिए होता है? वह वाक्यार्थ के लिए होता है। तो जैसे लोक व्यवहार में समुदित पदार्थ का निरूपण वाक्यार्थ की सिद्धि के लिए है, ऐसे ही यहाँ शास्त्र के द्वारा भी जो तत्तदर्थ विभाग करके प्रकृति प्रत्यय का विभाग करके जो अर्थ का बोध है, वह किसी लिए है? वह समुदितार्थ के लिए है, पदार्थ के लिए है, वह प्रकृति प्रत्यय विभाग के लिए नहीं है। इसलिए देखो लिख रहे हैं शास्त्रेण प्रकृति प्रत्यय विभाग व्युत्पादनेन विशिष्ट पदस्य एव, जैसे विशिष्ट पद के अर्थ का निरूपण वाक्यार्थ के लिए किया जाता है, उसी प्रकार से इसीलिए पदस्य में क्या लिख रहे हैं? तद्वारा वाक्यस्य च इत्यपि बोध्यम। जैसे विशिष्ट पद के द्वारा वाक्य को हम जानते हैं, ऐसे ही यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी जो तत्तदर्थ बोधन हुआ है, अर्थात प्रकृति प्रत्यार्थ का जो निरूपण हुआ है, उस अर्थ का जो ज्ञान हमको हुआ है, उसके द्वारा हम किस में विशिष्टार्थ बोधकता जानते हैं? समुदित विशिष्ट मतलब प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट जो पद है, उसी पद में समुदाय जो है विशिष्टार्थ की बोधकता जानते हैं। जैसे विशिष्ट अर्थ क्या हुआ? पाक कर्तृत्व। यह हमने पच धातु का अर्थ पाकक क्रिया और अणबुल प्रत्यय का अर्थ कर्ता, ये अलग अलग अर्थ को जाना, तो इससे हम पाचक का अर्थ क्या जान गए? पाक कर्ता। क्योंकि पच का अर्थ कर्ता क्रिया पाक है और अणबुल का अर्थ करता है, पर पाचक पच और अणबुल ये अलग बोला है, और पाचक यह सर्वथा अलग अलग है कि नहीं? लेकिन पच अणबुल में ही वही प्रक्रिया के सूत्र लगा करके क्या बना दिया? पाचक बना दिया। तो पच अणबुल में और पाचक में कोई अंतर नहीं है। तो पच अणबुल का अर्थ पाक करता है और पाचक का भी अर्थ पाक करता है। प्रयोग आप किसका करते हैं? पच अणबुल का करते हैं या पाचक का करते हैं? पाचक का। इसका मतलब पच अणबुल के अर्थ का बोध बताने के माध्यम से पच अणबुल का बोध नहीं बताना चाहते हैं, पाचक का अर्थ बोध कराना चाहते हैं। ऐसी पाचक का अर्थ बोध कराने के माध्यम से न केवल पाचक का अर्थ, और जो वाक्य है अनेक पदों से युक्त जो वाक्य है, उस वाक्य के अर्थ का बोध कराना चाहते हैं। इसीलिए तत्तदर्थ बोधन द्वारा विशिष्टे पदे प्रकृति प्रत्यय विशिष्टे पदे विशिष्टार्थ बोधकत्वम एव बोध्यते, है कि नहीं? उसमें विशिष्टार्थ की ही बोधकता है, अन्य सामान्य अर्थ की बोधकता नहीं है। हाँ, शास्त्रेण प्रकृति प्रत्यय विभाग उत्पादनेन विशिष्ट पदस्य इव तत्तदर्थ बोधनद्वारा विशिष्टे पदे विशिष्टार्थ बोधकत्वम एव बोध्यते। जैसे विशिष्ट पद वाक्यार्थ का निरूपण करने में ही उसकी सार्थकता है, ऐसी प्रकृति प्रत्यय का विभाग का निरूपण यह भी वाक्यार्थ के बोध में ही इसका तात्पर्य है, कहना ये चाह रहा है। जैसे विशिष्ट पद के अर्थ का निरूपण करने में क्या तात्पर्य है? वाक्यार्थ का ज्ञान करना। ऐसे ही प्रकृति प्रत्यय के अर्थ के निरूपण करने में भी तात्पर्य क्या है? कि हम वाक्यार्थ का ही निरूपण करना चाहते हैं। पर यह है कि यह सीधा वाक्यार्थ का निरूपण नहीं कर रहा है, यह क्या कर रहा है? पदार्थ का निरूपण कर रहा है, समुदित पदार्थ का निरूपण।
और समुदित पदार्थ के निरूपण करने से वाक्यार्थ का निरूपण अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जो संबंध पदार्थों के मध्य का संबंध है वह आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के कारण होता है। और आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि को आप लोक के अधीन होकर के ही तो जानते हैं। अगर लोक में अग्नि के द्वारा सिंचन संभव होता तो क्या अग्नि न सिंचती यह अयोग्य होता? यहाँ योग्यता का अभाव होता? कभी नहीं होता। ये बात क्यों लिख दी अचानक से कि शास्त्रेण प्रकृति प्रत्यय विभागेन? क्योंकि जैसे ही आपने कहा कि परमार्थ तस्तु वाक्य स्फोटः एव अर्थवान, तस्य मतलब वाक्य स्फोटस्य एव लिखा है ना, अतएव तस्य मतलब वाक्य स्फोटस्य परमार्थत्वम लोके, लोक में वाक्य स्फोट की ही परमार्थता है और उसी में क्या है? वास्तविक अर्थवत्ता है, वही अर्थवान है। तो प्रश्न ये हो गया कि जब वाक्य स्फोट ही अर्थवान है तो ये फिर आप शास्त्र जो आपका बता रहे हैं ये वाक्य स्फोट के अर्थ की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? ये प्रश्न हो गया। इसलिए देखो भूमिका बना रहे हैं, शास्त्रेण की भूमिका भैरव मिश्र बना रहे हैं। नन्नु एवं शास्त्रेण तस्य मतलब वाक्य स्फोटस्य अप्रतिपादनेन, जिस वाक्य रूप वाक्यात्मक स्फोट के अर्थ की बात आप कर रहे हैं उसका प्रतिपादन तो कोई शास्त्र करता नहीं है, तो तस्य अप्रतिपादनेन शास्त्र की अनर्थकता हो गई। क्योंकि परमार्थतः अर्थवत्ता किसमें है? वाक्य स्फोट में, पर उसका निरूपण यह शास्त्र कर नहीं रहा है, तो ये शास्त्र हमारे किसी काम का नहीं है। ये जिसकी चर्चा कर रहा है वो सब परमार्थ नहीं है, और जो परमार्थ है उसकी चर्चा नहीं कर रहा है। तब उसने कहा कि जैसे पद स्फोट का निरूपण वाक्यार्थ के लिए किया गया, ऐसे प्रकृति प्रत्यय के विभाग का निरूपण भी किस लिए किया गया है? वाक्यार्थ के लिए। वह वाक्यार्थ के लिए साक्षात न होकर के कैसे है? प्रकृति प्रत्यार्थ का निरूपण होने से पद स्फोट का विवेचन हो गया, और पद स्फोट को जानने के बाद वाक्य स्फोट का विवेचन हो गया। तो तात्पर्य इस शास्त्रों का भी किसमें है? वाक्य स्फोट में ही है, और परमार्थत्व भी किसमें जा रहा है? वाक्य स्फोट में ही जा रहा है। तो दोनों किसकी ओर चले गए? वाक्य की ओर चले गए। इसीलिए किसी प्रकार की अनर्थकता नहीं बनी। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ। शास्त्रेण प्रकृति प्रत्यय विभाग उत्पादनेन विशिष्ट पदस्य इव तत्तदर्थ बोधन द्वारा विशिष्टे पदे विशिष्टार्थ बोधकत्वम् एव बोध्यते। हाँ। उपलालना इत्यस्य भवन्ति विशेषः है। देखो भैरव मिश्र को पढ़ो थोड़ा आगे अभी। तद्वारा वाक्यश्चैत्यपि बोध्यम मिला, प्रतिवाक्यम संकेत ग्रहा संभवात। एक एक वाक्य का संकेत नहीं बताया जा सकता है कि देवदत्तः गच्छति का क्या अर्थ है, देवदत्तः पचति का क्या अर्थ है। अतः लघुभूतः उपायः शास्त्रेण बोध्यते, है कि नहीं? शाखा चंद्रन न्यायेन। अब शाखा चंद्रन न्याय का यही तात्पर्य समझ में आ रहा है कि एक साथ चंद्रमा है तो उसका एक साथ प्रकाश है, पर एक साथ उसको ना युगपत जो है ला सकें तो उसकी एक एक किरणें, जो चंद्रमा की किरणें हैं, युगपत चंद्रमा थोड़ी प्रकाश करता है, उसकी किरणें बिखर जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, इधर उधर जाती हैं, तो प्रकाश करता है कि नहीं? तो इसी प्रकार से यह भी जो प्रकाश हो रहा है वो हो तो रहा है वाक्य का ही, लेकिन वाक्य का इस युगपत जो है उसका लघुभूत उपाय से बोध कराना संभव नहीं है, इसीलिए हमने उसके विभाग की कल्पना की। एवंच तत्तदवयवस्य तत्तदर्थानां च प्रदर्शनम वाचकस्य समुदायस्य मतलब विशिष्ट, समुदाय से मतलब वाक्यस्य, वाचक जो वाक्यात्मक समुदाय है, विशिष्टार्थस्य च बोधन तात्पर्यमेव, जो तत्तद अवयवों का विधान, प्रकृति प्रत्यय का विधान, तदर्थ का जो प्रदर्शन है वो समुदाय और विशिष्टार्थ में ही उसका तात्पर्य है, एक एक अवयवों में उसका तात्पर्य नहीं है। सच समुदाय बौद्धा एव परंपरया बोध्यते अर्थोपि बौद्धा एव, ये सब बौद्ध है समुदाय हमारा, है कि नहीं? ये आगे की बात लिख दी, वो अलग बात लिख दी, समुदाय के बारे में बताने लग गए, क्योंकि उनको आगे दिमाग में आ गया कि अब हमको खपुष्प इत्यादियों की सिद्धि करनी है, इसीलिए वो आगे चले गए कि समुदाय बौद्ध है, नहीं तो बौद्ध नहीं मानेंगे तो अग्निना सिंचती नहीं बनेगा, जबकि हमारे यहाँ बनता है, जिनके यहाँ नहीं बनता हो नहीं बनता हो, पर हमारे यहाँ बनता है वैयाकरणों के यहाँ, इसीलिए उसकी बात कर रहे हैं कि नहीं, वो अलग बात है। पर ये तात्पर्य जो है वो यही है कि यह शास्त्र की अनर्थकता नहीं है, क्योंकि लघुभूत उपाय से समुदित वाक्य के अर्थ का संकेत करना संभव नहीं है, अतः ये उपाय अपनाया गया। लगा कि नहीं लगा? हाँ। उपलालना इत्यस्य भवन्ति विशेषः। अब उपलालना तो जब होगा जब मूल आएगा, यही वो कह रहे हैं कि नहीं? उक्तम च हरिणा, यहीं से होना था मूल। हाँ। उक्तम च हरिणा उपायः शिक्षमाणानां बालानां उपलालनाः असत्ये वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते।
शिक्षमाणानाम बालानाम उपायाः उपलालना, है कि नहीं। शिक्षमाण जो बालक हैं, जो भी शिक्षा में संलग्न बालक हैं, शिक्षण में, उनके लिए उपलालन क्या उपाय क्या है, उनको बोध कराने का उपाय क्या है, उपलालना। उपलालना मतलब झुंझुना की तरह पकड़ा दिया उनको। बहुत रो रहा था बालक, चुप नहीं हो रहा था, तो पल्ला में उसको झुंझुना पकड़ा दिया, तो उसको ऐसे ऐसे वो करके अपना प्रसन्न हो रहा है, तो वही उपलालन है। मतलब उसको ऐसी वस्तु दे देना जो है नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके द्वारा उसका मन लग जाए। देखो आगे कुछ अर्थ करेंगे इसका। अब इन्होंने लिख दिया उपलालनाः भवन्ति, तो अब वाक्य बन गया शिक्षमाणानां बालानां कृते उपायाः शिक्षणोपायाः उपलालनाः भवन्ति, है कि नहीं। क्यों भवन्ति, क्योंकि ये क्रम है। असत्ये वर्तमनि स्थित्वा, पहले असत्य में भ्रम में स्थित करा करके फिर उसको सत्य की ओर ले लिया जाता है कि नहीं, ले जाया जाता है। इसलिए असत्ये वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। जैसे वहाँ होता है कि बचपन में किसी को कुछ पढ़ा दिया जाता है कि इसको ये कहते हैं, बाद में बताते हैं कि भाई इसको ये नहीं, इसको ऐसा कहते हैं। ऐसे ही बता दिया गया कि ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, ये इसका अर्थ है, ये इसका अर्थ है, इन दोनों को मिला के पद बनेगा। और जैसे ही आप पद बना लिए, पदों को मिला के वाक्य बनेगा। जैसे ही आप वाक्य बना लिए, जैसे ही आप वाक्य को जाने, तुरंत बता दिया आपको कि ना तो ये जो पद जाने थे ये परमार्थ है, ना पद के पहले, पद को जानने से पहले जो प्रकृति प्रत्यय जाने थे, ना ये परमार्थ है। ये सब क्यों बताया गया, ये सब असत्य था। इस असत्य में बैठ करके हम लोगों ने वाक्य रूपी सत्य को जान लिया। यही शिक्षमाण बालकों को बोध कराने का सबसे सरल उपाय है कि नहीं। उपलालन मतलब होता है, एकदम समझ लीजिए उनके बगल में जा कर के आप उनको लालना, उनका लालन पालन कर रहे हैं। समीप में जा कर के आप उनका एकदम सन्निकट जा कर के उनको अपनी बात समझा दे रहे हैं। ये कब संभव है, जब आप अलग अलग कर देंगे, असत्य में रह जाएंगे तो बात जल्दी समझ में आ जाएगी। समझ में बात आई कि नहीं। हाँ, उपायाः शिक्षमाणानां बालानां उपलालनाः असत्ये वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते इति। हाँ, कथम अन्यथा इमो द्विवचनम् अडादयस्य स्युः। हाँ, कथम अन्यथा इंगो द्विवचनम अडादेश्च स्युः। यदि ऐसा नहीं होता तो इंगः द्विवचनम, इंग धातु को दुत्व और अटादि आगम ये कैसे होते। क्यों अटादि आगम कैसे होते, क्योंकि कुछ अवयव है ही नहीं, एक पूरा का पूरा है, समुदित है। आगम आप धातु को करते हैं, कहते हैं लुंग लंग लिंग चुअट उदात्ता, धातु को अटागम होता है। धातु तो है ही नहीं, पूरा एक वाक्य ही है, तो किसको आगम करेंगे। आगम तो आगम करने वाला सूत्र कहता है हम धातु को आगम करेंगे। कब लुंग लंग लिंग परे रहते, ना तो कोई धातु है ना लुंग लंग लिंग है, तो क्या परमय है, क्या धातु है, कुछ नहीं है, तो किसको अटागम करेंगे। एक कुछ भी लिख सकते थे, उन्होंने एक बात लिख दी कि अडादि आगम कैसे होंगे। और द्वित्व करने वाला सूत्र कहता है धातु द्वयस्ता, है कि नहीं। उसमें धातु रहता है कि नहीं, धातु को द्वित्व होता है। कोई धातु ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो कैसे आप जो है अधि जगह में कैसे द्वित्व करेंगे। अध्यगिष्ट में इसीलिए इसी धातु को ले लो। अगर वो अधि उपसर्गक इंग धातु को ले लिया उसने, यदि अधि उपसर्गक इंग धातु में समुदित में ही धातुत्व है, समुदित में ही अध्ययनार्थ की वाचकता है, उसके मत को लेकर शुरू से शुरू कर दिया। आप ये तो इतनी बात सुन लो हमारी कि ये सिद्धांत है। यदि आप इस सिद्धांत को नहीं मानेंगे तो आप उसी बात पे अड़े हैं फिर कि अधि इंग इस पूरे की अर्थवत्ता है, केवल इंग की अर्थवत्ता नहीं है। तो केवल अगर इंग की अर्थवत्ता नहीं है तो जो धातुत्व व्यवहार है वो समुदाय में होगा। अब जो द्वित्व होगा वो द्वित्व किसको होता है, अजादि धातु के प्रथम द्वितीय एकाच को होता है। तो धातु है अधि ई, इसका द्वितीय एकाच क्या है, धी, इसको द्वित्व होना चाहिए, है कि नहीं। अटागम किसको होता है, धातु को होता है। तो अधि ई है, जब पूरी धातु है तो अटागम तो धातु के आदि में जाता है। तो इंग को अटागम करते हैं हम लोग कि अधि इंग को अटागम करते हैं, हम लोग तो इंग को करते हैं। तो यदि यह सिद्धांत इतना नहीं मानेंगे, जैसे ही इसको मान लिया तो हम ये जान गए कि सब कुछ काल्पनिक है। तो आरोपित अर्थवत्ता को लेकर के भी अर्थवत व्यवहार होता है। जब होता है तो अधि जगह का इंग यह अर्थवान है, क्रियावाचकता है, उसकी धातु संज्ञा हो गई। अध्यगिष्ट का इंग यह अर्थवान है, इसमें क्रियावाचकता है, इसीलिए इसकी धातु संज्ञा हो गई। तो यही धातु है, इसी को अटागम होगा, इसी को द्वित्व होगा। जब हम यह मान लेंगे कि आरोपित अर्थवत्ता को लेकर के भी अर्थवत व्यवहार होता है,
समझ में बात आई कि नहीं? और यदि आप ऐसा नहीं मानते हैं तो कथम स्युः, यह कैसे होंगे, यह प्रश्न कर रहा है वो। हाँ कथम अन्यथा इमो द्विवचनम अडादेश स्युः। हाँ तथा च प्रत्याहारान्निके अर्थवन्तो वर्णः इति प्रतिघट्टके अद्येति अधीत इत्यत्र इकारोऽर्थवान् इति भाष्ये स्पष्टम् एव उक्तम्। और सुनिए, प्रत्याहारान्निक जो है उसमें अर्थवन्तः वर्णाः ऐसा एक प्रकरण आया, प्रघट्टक आया कि वर्ण क्या होते हैं, अर्थवान होते हैं। जहाँ उन्होंने कहा अकारो वासुदेवः, है कि नहीं, और इकारः, इकार का क्या अर्थ है, शक्ति ही, इकारः शक्ति ही, इस प्रकार के जो अर्थ जो किए, उकार का भी कोई अर्थ होगा, ऐसे सभी के अर्थ वहाँ विचार किए गए होंगे। तो अर्थवान जो वर्ण हैं, इन वर्णों का निरूपण करने के समय भगवान भाष्यकार ने जब इकार के अर्थ का निरूपण किया तो ई शब्द का अर्थ शक्ति भी बताया और ई शब्द का अर्थ गति भी बताया, ई शब्द का अर्थ अध्ययन भी बताया। भाई इंग अध्ययनी में ई का अर्थ अध्ययन है, ऋण गतऊ में ई का अर्थ क्या है, गति है। तो ई के कितने अर्थ बताए भगवान भाष्यकार ने, अनेक अर्थ बताए। वहाँ जब अर्थ बताने लग गए, जब वर्ण अर्थवान होते हैं इस प्रकार के प्रकरण के समय, उन्होंने अध्येति और अधीत शब्दों का उच्चारण किया, अध्येति अधीते, और वहाँ कहा कि अध्येति अधीते में जो सुनाई देने वाला इकार है वह इकार अर्थवान है। किस अर्थ में इसकी सत्ता है, अध्ययन अर्थ में इसकी सत्ता है। स्पष्ट ही कहा कि अर्थवान है, और आप कह रहे हैं कि अर्थवान नहीं है। आप कह रहे हैं आरोपित अर्थवान है, आरोपित अर्थवान को लेकर अर्थवान नहीं माना जाएगा, तो भाष्यकार ने तो अर्थवान माना है, इसीलिए वह अवश्य ही अर्थवान है। लगा कि नहीं लगा? हाँ हाँ, शब्द रत्न में बोलो क्या है। उपलालना इत्यस्य भवन्ति इति शेषः। ठीक है, वाक्य पूरा हो गया। न तु वास्तवा इति भावः तदाह असत्य इति। इसीलिए शिक्षमाण बालकों के लिए उपाय उपलालन होते हैं। वह शिक्षमाण बालकों के लिए जो भी उपाय होते हैं वो सब क्या होते हैं, उपलालन होते हैं। उपलालन का मतलब कुछ का कुछ पढ़ा दिया जाता है, भ्रम में उनको डाल दिया जाता है, वो असत्य ही सब कुछ होता है कि नहीं? इसीलिए लिखा न तु वास्तवा इति। उपलालना का उल्टा क्या है, उपलालना मतलब न तु वास्तवा, इसका मतलब उपलालन मतलब अवास्तविक। तो उपाय जो भी होते हैं शिक्षमाण बालकों की शिक्षा के लिए, वो सारे उपाय कैसे होते हैं, हमेशा अवास्तविक ही होते हैं। हाँ आरोपिते इत्यर्थः। हाँ, असत्य मतलब आरोपिते वर्तमनि। हाँ लोकानाम तत्सत शब्दजन्य आरोपित अर्थवत तो कैसे ले लिया गया, तो लोकानाम वही वित्पित्सु नाम, है कि नहीं? लोकानाम तत्त शब्दजन्य बोध का अनुपयोगी है। लोक में तत्त शब्दजन्य बोध क्या है, अनुपयोगी है। अपितु कौन सा बोध उपयोगी है? वास्तविक जो वाक्यार्थ बोध है वही उपयोगी है। उपयोगी मतलब व्यवहार का कारण, व्यवहार के लिए उपयोगी। तो लोक व्यवहार में उपयोगी क्या कौन है? आरोपित अर्थवत्व नहीं है, अपितु वास्तविक अर्थवत्व। लेकिन शास्त्र के लिए उपयोगी कौन है? वही जो आपने प्रकृति प्रत्यय विभाग का निरूपण किया, वही शास्त्र के लिए उपयोगी है। इसीलिए यह आरोपित क्यों है, पूछा जाएगा ना कि आप इसको क्यों आरोपित मानते हैं? हाँ, लोक में अनुपयोगी है इसीलिए आरोपित है, तो हेतु दे रहे हैं। असत्य मतलब आरोपित है। क्यों आरोपित मान रहे हैं भाई प्रकृति प्रत्यय विभाग को? क्योंकि लोकानाम तत्तद अर्थ तत्त शब्दजन्य जो बोध है, तद बोधस्य लोकानाम कृते अनुपयोगित्वात्। तत्व मतलब आरोपितत्वम। समझ में बात आई कि नहीं? हाँ, फिर क्या है, फिर क्या है आगे बोलो। महादेव जी हम कह तो देते हैं पर ये लोग करते नहीं हैं रोज। नहीं, बंद कर दीजिए। हाँ, क्या है? सत्यम। सत्यम, हाँ मूल में आया ना सत्यम। हाँ, विशिष्ट सत्या बोधकम पदादित्यर्थः। असत्य वर्तमनि स्थित्वा, ये प्रकृति का अर्थ है, ये प्रत्यय का अर्थ है, ऐसे आरोपित अर्थ में स्थित होकर के। तथा सत्यम मतलब विशिष्ट शक्त्या, समुदाय शक्त्या, बोधकम पदादित्यस्य। क्या है बोधकम, आगे क्या लिखा? पदादित्यस्य, पदादि बोधकम, विशिष्ट शक्त्या पदादि बोधकम, है कि नहीं? पहले क्या है, असत्य में अवयव में हमारा अवयव को जाना, फिर समुदाय शक्ति के द्वारा पद को जाना और आदि लगा दिया, फिर पदों का भी परस्पर संबंध होकर आकांक्षा इत्यादि के द्वारा संबंध होकर के फिर वाक्य को जाना। ऐसे जानने का एक क्रम है। समझ में बात आई कि नहीं? हाँ, इत्यादि लग गया कि नहीं? यहाँ पर कैसे टागम और द्वित्व होगा? हाँ,
एवं कन प्रत्ययो अपि अर्थवान एव। इस प्रकार से कन प्रत्यय भी अर्थवान है। क्यों? स्वार्थिकानां प्रकृत्यर्थनैकार्थवत्वात्। प्रकृत्यर्थे नैव अर्थवत्वात्, है कि नहीं? जो स्वार्थिक प्रत्यय होते हैं उसमें स्वार्थिकत्वम नाम अनर्थकत्वम नहीं है, अपितु प्रकृत्यर्थ बोधकत्वम, तो बोधकता चली गई। अतः स्वार्थिकानां प्रकृत्यर्थे नैव अर्थवत्वात् कन प्रत्ययोपि अर्थवान। हाँ, कल्पना मात्रम इदमिति चेत न। क्यों? उक्तेर उक्तोत्तरत्वात्। अरे अभी अभी तो आपको इतनी कथा सुनाई कि सब कुछ कल्पना है, तो फिर आप यही कहने लग जाएंगे कि नहीं ये कल्पना है, नैषा कल्पना नहीं, क्या लिखा ना, कल्पना ना मात्र में दमिति। या आप कल्पना मात्र कर रहे हैं कि स्वार्थिक में जो अर्थवत्ता है वो प्रकृति अर्थ नहीं अर्थवत्व है, तो भैया सब कुछ काल्पनिक है, आप पहले बता दिया। तो जो उत्तर दिया था भाई उत्तर इस प्रश्न का भी है फिर, है कि नहीं? हाँ, उक्तोत्तरत्वात् नैषा कल्पना शास्त्रकृत सम्मता इति चेत। कहा कि कल्पना शास्त्रकृत सम्मता नहीं है, ये कहें तो ये भी नहीं कह सकते। क्यों? क्या कल्पना? स्वार्थिकानाम प्रकृत्यर्थे नैव अर्थवत्वम, यह जो कल्पना है यह कल्पना शास्त्रकृत सम्मता नहीं है। भाई शास्त्र कह रहा है कर्तरीकृत, तो हम जान गए कि जो प्रकृति प्रत्ययार्थ विभाग जो भी कुछ अवयव विभाग अभी बता के आप आ रहे हैं ये सारी कल्पना शास्त्रकृत सम्मता है। ठीक है, क्योंकि सूत्र कह रहा है उनका, पर किसी सूत्र ने नहीं कहा कि कन प्रत्यय स्वार्थिक होते हैं, किसी ने कहा, किसी सूत्र ने नहीं कहा। आपने नाम बना दिया प्रकरण, वो अलग विषय है, पर किसी सूत्र ने शास्त्र ने तो नहीं कहा। तो यह जो कल्पना है कि प्रकृत्यर्थ नैव अर्थवत्वम स्वार्थिक प्रत्ययानाम, यह कल्पना शास्त्र के सम्मता नहीं है। तो यहाँ ये बात आप कल्पना वाली बात नहीं कर सकते, तो कहा कि कल्पना हम बता रहे हैं, भाष्यकार की कल्पना को बता रहे हैं। द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुरयान्य तरस्याम सूत्र के भाष्य में भगवान भाष्यकार ने पूर्ण प्रत्यांतात, पूर्ण प्रत्यांत शब्द क्या हो गया? द्वितीय और तृतीय, ये सब पूर्ण प्रत्यांत है, चतुर्थ है कि नहीं? तो पूर्ण प्रत्यांत से स्वार्थ में अन प्रत्यय का विधान किया, है कि नहीं? तो द्वितीय शब्द से क्या हो गया? अन प्रत्यय, अन में नकार की संज्ञा आ बचा, तो द्वितीय से आ हुआ, स्वार्थिक होने पर भी है तद्धित ही। द्वितीय के यकार के आकार का स्थिति चा लोभ होके वही द्वितीय बन गया। अब पूछा इस द्वितीय का क्या अर्थ है? तो पूर्णा स्वार्थे अन प्रत्ययस्य पूर्णार्थतायाः, जब अन प्रत्यय किया गया भाष्यकार के द्वारा तो पूछा यह अन प्रत्यय का क्या अर्थ है? तो कहा अन प्रत्यय पूर्णार्थक है। पूछा गया भाई पूर्णार्थक अन प्रत्यय है, तो द्वितीय शब्द का अभी जो अर्थ है और अन प्रत्यय करने के बाद जो अर्थ निकल रहा है उसमें कोई भेद है क्या? कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो पूर्णार्थ आप अन के द्वारा बता रहे हैं वही पूर्णार्थ तो अभी तीय प्रत्यय के द्वारा, द्वेष्टिया के द्वारा, तीय प्रत्यय के द्वारा आ गया है। तब फिर क्यों ये बताया? तो वहाँ पूर्णार्थकत्व बताने में तात्पर्य नहीं है, अपितु स्वार्थिकत्व बताने में तात्पर्य है। यदि स्वार्थिकत्व इन प्रत्ययों का नहीं होता, अनिर्दिष्ट प्रत्ययों का स्वार्थिकत्व मतलब प्रकृत्यर्थ बोधकत्व नहीं होता, तो वहाँ अन प्रत्यय का पूर्णार्थकत्व कभी ना बताते, या तो उसकी अनर्थकता को बताने लग जाते या कोई भिन्नार्थ को बताते। ना तो अनर्थकता को बताया न भिन्नार्थकता को बताया, तो निश्चित है कि वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर वह स्वार्थिक ही है। लगा कि नहीं? हाँ, द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याणि इति सूत्रे पूर्णार्थ स्वार्थे अनुप्रत्ययस्य पूर्णार्थतायाः भाष्यकारैरेव उक्तत्वात्। लग गया कि नहीं? भाष्यकार ने यह स्पष्ट कहा ही है। हाँ, प्रत्यय इति महासंज्ञा पूर्वतः सूत्रकृतोपि सम्मतम एव इदम्। कहा सूत्रकार की भी यही सम्मति है। अगर वो इसको प्रत्यय कह रहे हैं तो जरूर उनके मस्तिष्क में है कि अर्थवान है, उनके द्वारा बनाए गए प्रत्यय के अधिकार में आता है, और प्रत्यय संज्ञाधिकार है। इन स्वार्थिक प्रत्ययों की संज्ञा होगी, क्या संज्ञा होगी? प्रत्यय संज्ञा। महासंज्ञा है, महासंज्ञा मतलब अनवस्था संज्ञा है। प्रत्यायति अर्थम जनयति इति प्रत्यय, ये इसकी व्युत्पत्ति है कि नहीं? तो यह व्युत्पत्ति इसमें जा रही है, ये संज्ञाधिकार में होने से इसका नाम प्रत्यय है, प्रत्यय शब्द की व्युत्पत्ति है। इसका मतलब सूत्रकार भी इसको अर्थवान मान रहे हैं, क्योंकि प्रत्यय जितने होते हैं वो सभी अर्थ के जनक होते हैं, तभी तो उनका नाम प्रत्यय है। तो जरूर सूत्रकार का भी यही मत है कि यह स्वार्थिक प्रत्यय प्रकृत्यर्थ बोधकत्वेन इनकी अर्थवत्ता है। अर्थवत्वादिति आरोपितार्थवत्वादित्यर्थः। लग गया कि नहीं? लिखा था ना कि प्रकृति अर्थवत्वात् मतलब आरोपित अर्थवत्वात्, वास्तविक अर्थवत्व नहीं, वो भी आरोपित ही। हाँ,
शास्त्रकृत भाष्यकृत आदि ही। कहा कि भाष्यकृत आदि से सम्मत ये नहीं है, तो आगे उत्तर दे दिया कि सम्मत है। हाँ, सम्मता इति तद्विषये विशेषः। तद विषय सम्मता है कि नहीं। तद विषय मतलब स्वार्थिक प्रत्यय विषय, अनिर्दिष्टार्थक जो प्रत्यय हैं उनके विषय में यह जो कल्पना है यह सम्मता भाष्यकृत की भाष्यकार से सम्मत है और सूत्रकार से भी सम्मत है। औसर्गिक प्रवृत्ति यद्यपि औषधेश इत्यादि तदपि न। यद्यपि, अच्छा यद्यपि कहाँ लिखा, यद्यपि औषधेश इत्यादि, औषधेश विभक्तो प्रथमायाम और अकर्तरि चकार के संज्ञायाम इत्यादि निर्देशों के बल पर हमने जाना कि जो नय के द्वारा सादृश्य का ग्रहण होता है वह अनित्य है। तो यहाँ अधातु में अनित्य मान लेंगे, अनित्य मान लेंगे तो आवश्यकता नहीं कहलाएगी, है कि नहीं। तो क्या उत्तर दे रहे हैं, तदपि न, वह भी ठीक नहीं है। क्यों? अनित्य का मतलब क्या होता है, इष्ट स्थलीय प्रवृत्ति, अनिष्ट स्थलीय अप्रवृत्ति, ये इष्ट है इसलिए लगा देंगे। जब लगा देंगे तो अनित्य होने पर भी कोई दोष नहीं है, अनित्य बना रहे। हाँ, आप कहेंगे कि नहीं ये इष्ट विषय नहीं है, यहाँ नहीं लगाएंगे। तो यदि ये इष्ट विषय है यहाँ नहीं लगाएंगे तो आप जिसको इष्ट बताएंगे उसी को हम अनिष्ट बताने लग जाएंगे। फिर तो इष्ट को आप अनिष्ट बता देंगे तो हम सबको अनिष्ट बताएंगे, और इन अनिष्टों को अनिष्ट बता करके आप सभी को अनिष्ट कर देंगे तो फिर लगेगा कहाँ, सभी अनिष्ट हो जाएंगे तो लगेगा कहाँ। इसीलिए इष्ट स्थलेपि अप्रवृत्तौ, यदि अनिष्ट में तो अप्रवृत्ति होती ही है, अपि लगा दिया, इसीलिए इष्ट स्थल में भी यदि प्रवृत्ति मानते हैं तो न्याय सर्वथा निर्विषयक हो जाएगा। इस न्याय को मानने का मतलब ही नहीं निकलेगा, है कि नहीं। हाँ, इष्टस्थले अपि अप्रवृत्तौ न्यायस्य निर्विषयत्वापाताच्च। हाँ, अनित्यत्व ज्ञापनस्य कथंचित् आवश्यकत्वे अर्थवद ग्रहणस्यैव ज्ञापकत्व संभवाच्च। कहा कि आपकी इतनी ज़्यादा आपकी प्रबल इच्छा है, आग्रह है कि भाई हम अनर्थक इसको अनित्य मानेंगे ही मानेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा अगर आवश्यकता है तो विभक्तौ इसको छोड़ दो, इसी सूत्र को ले लो। अधातु अप्रत्यय, इसके परिउदास के बल पर अर्थवत्व का लाभ सिद्ध हो सकता है। फिर सूत्र में किया गया जो अर्थवत ग्रहण है वह व्यर्थ है और व्यर्थ होकर ज्ञापन करेगा न एव युक्त इत्यादि न्याय अनित्य। समझ में बात आ गई कि नहीं। जब इसी को ज्ञापन मान लिया जाएगा तो अब तो अर्थवत रखा गया है, यहीं से ज्ञापन ही हुआ है, तो अब तो कोई संदेह नहीं। अन्य से ज्ञापन मानेंगे तो यहाँ लगने लगेगा वो न्याय, यहीं से ज्ञापन हुआ है तो यहाँ तो एक बार ग्रहण कराएगा ही कराएगा, तभी तो व्यर्थ हो रहा है, और व्यर्थ होकर ज्ञापन कर देगा, वहाँ ग्रहण नहीं कराएगा। अब वहाँ लग गया, जब अनित्यत्वाद वहाँ नहीं लगा, सादृश्य ग्रहण नहीं कराएगा, इसीलिए वहाँ प्रथमायाम ग्रहण आवश्यक हो गया। क्योंकि अब विभक्तौ अप्रथमायाम के नए से अब अनित्य है न्याय, इसलिए सादृश्य का ग्रहण नहीं होगा, इसलिए विभक्तौ कहना अनिवार्य हो गया। अकर्तरी के नए से ग्रहण हो गया, सादृश्य ग्रहण नहीं होगा, इसीलिए कारके कहना अनिवार्य हो गया। ऐसी कम कल्पना कर लो अगर आपको वो है तो, है कि नहीं। हाँ, अनित्यत्व ज्ञापनस्य कथंचित् आवश्यकत्वे अर्थवद ग्रहणस्य एव ज्ञापकत्व संभवाच्च। हाँ, उत्तरार्थस्यापि इह किंचित त्रिपो इति न्यायेन, इह करणस्य सफलत्व औचित्यात्। कहा कि भाई अर्थवत पद को आप कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं। अर्थवत को उत्तरार्थम भी कह दिया और यहाँ कह रहे हैं अर्थवत पद व्यर्थ होकर ज्ञापन भी कर देगा, तो अब उत्तरार्थ है तो व्यर्थ नहीं है, तो कैसे ज्ञापन करेगा न्याय की अनित्यता का। तो कहा कि ऐसा नहीं है, उत्तरार्थ होने पर भी कुंचित यहाँ है तो कुछ तो फल देगा कि नहीं। तो यही भगवान भाष्यकार ने नलुमतांग से सूत्र के भाष्य में चर्चा की, तो वहाँ एक न्याय बना दिया, एक किंचित त्रिपोह फलम, त्रिपोह ने एक किंचित त्रिपोह फलम। यहाँ भाई उत्तरार्थ है तो यहाँ क्यों इसको रख रहे हो, वहीं ले जाओ। तो कहा कि यहाँ किंचित फल है, क्या फल है, त्रिपो बनाना। क्यों, यदि वहाँ का नलुमतांग से अचीति किमर्थम, नहीं सूत्र क्या है, एकोची विभक्त हो, तो कहा अचीति किमर्थम, तो कहा उत्तरार्थम तत्। यह किमर्थम, तो कहा किंचित फल से सिद्ध्यर्थम। क्या फल सिद्ध है कि यहाँ जब रहेगा तो रहने पर व्यावृत्ति करेगा, व्यावृत्ति करने पर उसकी व्यावृत्ति का उपयोग नहीं है। क्यों, अच से हलादि की व्यावृत्ति हो रही है, वह तो नलोपाधि के द्वारा ही काम चल जाएगा। तो कहा कि भाई यहाँ पर कुछ फल देगा, तो नलुमतांगस्य के अनित्यत्व को बता दिया, बताते ही है, पढ़ते ही हम लोग। जब अनित्यत्व बता दिया
तो त्रपु त्रपो दोनों बन गए, हे त्रपु हे त्रपो, हे मधु हे मधो। तो जैसे वहाँ यह किंचित फल उन्होंने दे दिया उसी नल एकोची विभक्तौ में, ऐसे यहाँ भी अर्थवत पद उत्तरार्थ होते हुए भी किंचित फल जो है न्याय के अनित्यत्व को ज्ञापन कर भी देगा, तो किसी प्रकार की कोई पूर्व पर ग्रंथ की हानि नहीं हो रही है कि नहीं। इसीलिए लिख दिया कि यह किंचित त्रपोइति न्यायेन यह करणस्य। जब उत्तरार्थ है तो यहाँ क्यों यत्न किया गया, तो यहाँ जो किया गया यत्न है वह यत्न भी सफल हो गया। अगर यहाँ ये ज्ञापन नहीं माने, आप कहें कि ये उत्तरार्थ होने पर यहाँ ज्ञापन नहीं करेगा, तो उत्तरार्थ होने पर भी यहाँ जो इसका उच्चारण किया गया वह तो व्यर्थ है कि नहीं है। तो उतने अंश की भी सार्थकता करिए ना, उत्तरार्थम कहने से काम नहीं चलेगा। यहाँ क्यों रखा, तो किंचित फलस्य सिद्ध्यर्थम, वह फल क्या है, वहाँ त्रपो की सिद्धि करना, क्योंकि त्रपु तो अपने आप बन रहा था, त्रपो ही नहीं बन रहा था। और यहाँ किसकी सिद्धि करना, यहाँ जो है न्याय के अनित्यत्व द्वारा अन्य कई सारे कार्यों की सिद्धि करना। लगा कि नहीं लगा? हाँ। कोशदेश इत्यादो विभक्ति कारक ग्रहणयो रेव इत्थम सति प्रत्याख्यान संभवात् चेति दिक्। अथवा क्या करें, आपको औषधेश्च इत्यादि विभक्ति कारक ग्रहणयोरेव, अगर न्याय को अनित्य नहीं मानना है तो फिर न्याय सर्वत्र लगेगा। जब सर्वत्र लगेगा तो विभक्ति और कारक का ग्रहण व्यर्थ हो रहा था, तो उस विभक्ति और कारक का क्या हो जाएगा, प्रत्याख्यान हो जाएगा। उसका अदृष्ट कोई प्रयोजन, उसका दृष्ट कोई प्रयोजन नहीं, खाली अदृष्ट प्रयोजन माना जाएगा। इसलिए लिखा कि औषधिश्च इत्यादौ विभक्ति कारक ग्रहणयोरेव तम सती प्रत्याख्यान संभवाच्च इति दिक्। समझ में बात आई कि नहीं? अब क्या लिख रहे हैं देखो शब्द रत्नकार, इनको और भी कर लें थोड़ा समय, न्याय को अनित्य न मानेंगे तो तब प्रत्याख्यान है कि नहीं, क्योंकि आवश्यकता नहीं। हाँ, औत्सर्गिका प्रवृत्तो हेतुमाह स्थले अपि इति। हाँ, इष्ट स्थले में भी नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा फिर? चह पंचम्यर्थ हेतुत्वानुवादकः। कहा कि निर्विषयत्वापाताच्च में चा क्यों रखा गया, हेत्वर्थक है क्या? तो कहा कि नहीं, निर्विषयत्वात् में जो पंचमी है जो कि हेतु में है कि नहीं। इष्ट स्थलेपि अप्रवृत्तौ सति न्यायस्य निर्विषयत्वात्, इष्ट स्थल में अप्रवृत्ति कर देंगे तो न्याय क्या होने लगेगा, न्याय निर्विषयक होने लगेगा। अतः निर्विषयत्वात् क्या है, इष्ट की सिद्धि करनी ही पड़ेगी, अर्थात इष्ट स्थल में इसकी प्रवृत्ति करानी ही पड़ेगी। तो चा क्यों रखा गया, तो उसी पंचम्य अर्थ में प्रविष्ट जो हेतुत्व है उसी का अनुवादक है, अर्थात चा जो है हेतु अर्थ में है कि नहीं। यतः निर्विषयत्वम अतः इष्ट स्थले प्रवृत्ति ही स्वीकर्तव्या। हाँ, चह पंचम्यर्थ हेतुत्वानुवादकः कथंचिदिति। हाँ, अनेन तद अनावश्यकत्वम् एव इति ध्वनयति। लगा कि नहीं? कथंचित यदि आप चाहते हैं, इसका मतलब क्या कहने चाह रहे हैं दीक्षित जी, नागेश कह रहे हैं, दीक्षित जी कहना चाह रहे हैं कि कथंचित यदि आप अनित्यत्व चाहते हैं, इसका मतलब वास्तविकता में वह न्याय अनित्य नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसीलिए अंतिम में उन्होंने भी लिख दिया कि प्रत्याख्यान संभवाच्च, है कि नहीं, क्योंकि अनित्य मानने की कोई उपयोगिता नहीं है। दो जगह दिक्कत आ रही थी तो वहाँ प्रत्याख्यान मान लिया दोनों पदों का। अतः अनेन कथंचित् इति पदोपादानेन तद मतलब अनित्यत्वस्य अनावश्यकत्वम् एव ध्वनयति। हाँ, अनेन तद अनावश्यक